हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। सामान्य जीके राजस्थान जीके की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता का जो सेकंड पार्ट है, और आज हमारी राजस्थान जीके की थर्ड क्लास रहने वाली है। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। पीटीटी बीएसटीसी दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यदि आप पीटीटी की तैयारी करें तो आपके पास में समय बिल्कुल कम है, और 21 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको ध्यान से अच्छे से तैयारी करनी है। तो जल्दी से जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। और एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। जितने भी लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम करने वाले हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी है और एक क्लास होने वाली। चलिए, बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। रोज़ 6 बजे आपकी ये क्लास होती है, तो इस क्लास का पूरा पूरा आप फ़ायदा उठाएं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको फ्री में वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है। ठीक है ना। आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को देखिए, पीडीएफ के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर आप पीडीएफ के लिए आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जहाँ पर भी आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए, अब स्टार्ट करते हम आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। इससे पहले के प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। रामदेव जी, तेजा जी, जाम्बो जी या फिर देवनारायण जी। जल्दी से आंसर बताइएगा। गोगा जी की भांति नागों मतलब नाग वाले देवता, सर्प वाले देवता के प्रसिद्धि प्राप्त है, बताइएगा कौन से लोक देवता हैं। रामदेव जी, तेजा जी, जाम्बो जी या फिर देवनारायण जी। बिल्कुल सभी को कमेंट करना है। जिनको आता है, नहीं आता है तो आप ध्यान से अच्छे से देखते रहें। चलिए, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तेजा जी को भी क्या कहते हैं, नागों के देवता कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। कुचामन, ब्यावर, करनाल, किशनगढ़। कुचामन, ब्यावर, खरनाल, किशनगढ़। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, खरनाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है, जन्म स्थल है। आ गई बात समझ में। चलिए आगे चलें मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जल्दी से जवाब दें मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर ए बताया है, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। तेजा जी को क्या माना जाता है, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में माना जाता है। जब भी खेती की बात आती है तो तेजा जी को याद करते हैं। किसको दोस्तों, खेती की बात आती है, लगभग जितने भी किसान हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, तेजा जी को याद करते हैं। और अच्छी बारिश है, अच्छी फसल है,
उसकी यहाँ पर इसकी उनसे प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना। चलिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तेजाजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रामदेव जी, तेजाजी, बाबू जी, देवनारायण जी, बताइएगा। सही जवाब का आंसर यहाँ पर दीजिएगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। एक बार से क्लास को शेयर करो मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। देखिए जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों का भी फ़ायदा करो, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि भलाई कर तो भला होगा, तो बच्चों का भला करोगे तो आपका भी क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसका तो हो जाएगा देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर डाक टिकट जारी किया गया। ध्यान रखना, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 35। राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुज्जर जाति के व्यक्ति करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। गुज्जर जाति के लोग किन लोक देवता की यहाँ पर उपासना करते हैं, बताइएगा। लाइक वाइक कर दिया करो ना, लाइक वाइक में कमी मत रखा करो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास में समय कम है और हमें 2 महीनों में अच्छी तैयारी करनी है। तो बिल्कुल अच्छे से रेगुलर रूप से यहाँ पर क्लासें लेनी है। आज हिंदी की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, ठीक है ना। तो हिंदी की क्लास नहीं हो पाई। और कल आपकी क्लास होने वाली हिंदी में किसकी होगी? संधि के मिक्स क्वेश्चंस की आपकी क्लास होने वाली, ठीक है ना। संधि की मिक्स क्वेश्चन की आपकी क्लास होने वाली है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते क्वेश्चन है, वही आपके एग्ज़ाम जो कल वाली क्लास होगी उसमें देखे जाएंगे। तो आप हिंदी वाली क्लास में भी रेगुलर रूप से आप अवेलेबल रहा करो। 5 बजे शाम को ये क्लास होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देवनारायण जी की फड़, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने। तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर, साथू गांव जालोर, पांचोरा गांव जालोर। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। जल्दी से कमेंट करें, सही जवाब कौन सा हो जाएगा आप सभी का, बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, तिलवाड़ा बाड़मेर जिन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर। क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, कौन से लोक देवता थे मेरे प्यारे दोस्तों, बता दीजिएगा जल्दी से। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने।
तेजा जी, रामदेव जी, पनराज जी या फिर गोगा जी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी बताओ, देखिए जल्दी बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में किस लोक देवता को ख्याति मिली है? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीर कल्ला जी, केसरिया कुंवर, वीर फत्ता जी, आलम जी। बताइएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर वीर कल्ला जी बताया है, ऑप्शन नंबर ए बताया है, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, किनके आराध्य देवता हैं बताइएगा। भूरिया बाबा किनके आराध्य देवता हैं बताइएगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, भूरिया बाबा किनके आराध्य देवता हैं? जल्दी से बताओ। गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के या फिर उदयपुर के सिसोदिया के? करेक्ट आंसर बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। जल्दी से कमेंट करें मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए, गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं भूरिया बाबा। कौन से बाबा? भूरिया बाबा। चलें आगे, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लोक देवता भर्तृहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? बताइएगा जल्दी से, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दें मेरे प्यारे दोस्तों। उज्जैन, बड़ौदा, ग्वालियर या फिर अयोध्या? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। एक बार से जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। जुंजार जी किस जाति के से संबंधित है? जुंजार जी किस जाति से संबंधित थे? ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, मेघवाल? बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको बता दें इनका जन्म कहाँ हुआ था, नीम का थाना सीकर में। सीकर में तो नहीं, अब तो वो क्या बन चुका है, सीकर ही कहेंगे अभी तो, ठीक है ना। सीकर के नीम का थाना में, इमलोहा में, कहाँ दोस्तों, इमलोहा में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में, चले आगे। और इनका मेला है जो कि रामनवमी को बढ़ता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है आपके सामने। सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? फत्ता जी, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, फत्ताजी। कौन से दोस्तों, फत्ताजी, जो कि आपका ये कहाँ पर है, सातू गांव। सातू गांव कहाँ पर है आपका, जालोर में है। कहाँ दोस्तों, जालोर में है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। सातू गांव जालोर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चले मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? कबीर, तुलसीदास, तेजाजी या फिर सूरदास? देखिए सीधी सी बात है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सीधी सी बात है। यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे के सारे लोक देवता नहीं हैं, एक ही इनमें से लोक देवता है, वो है हमारे तेजा जी। कौन से दोस्तों, तेजा जी। और तेजा जी के बारे में आप क्या जानते हो, तेजा जी के बारे में आप क्या जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से। चलिए आ गई बात समझ में। तेजा जी को पहले ये बताइए किन किन नामों से जानते हैं, एक बार से कमेंट कीजिएगा। तेजा जी के क्या क्या नाम हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताइएगा। सबसे पहला कौन सा, धोलिया पीर। कौन सा दोस्तों, धोलिया पीर। धोलिया पीर, धोलिया पीर, या फिर काला और बाला का देवता भी कहते हैं। क्या दोस्तों, काला व बाला का देवता भी कहते हैं, सांपों के देवता भी कहते हैं, सांपों के देवता भी कहते हैं। आ गई बात समझ में। और हम बात करें इनके जन्म स्थल की, तो कौन सा गांव, खड़नाल। आ गई बात समझ में, खड़नाल की हमने बात की, ठीक है। आ गई बात समझ में। और मेले की हम बात करें, खड़नाल नागौर में स्थित है, ठीक है, नागौर में स्थित है। और मेला माघ माघ महीने में शुक्ल चतुर्दशी, शुक्ल चतुर्दशी। आगे बात समझ में, को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल दुगारी कहाँ पर स्थित है? दुगारी कहाँ पर स्थित है, बता दीजिएगा। दुगारी कहाँ पर स्थित है? नागौर, अजमेर, उदयपुर, बूंदी। जो तेजाजी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल है दुलारी में, वो कहाँ पर स्थित है? नागौर बिल्कुल गलत,
अजमेर बिल्कुल गलत, उदयपुर बिल्कुल गलत, बूंदी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या है, दुलारी। दुलारी कहाँ पर, बूंदी में स्थित है। और सुरसुरा, सुरसुरा का नाम सुना आपने, कौन सा सूरा, सुरसुरा। सुरसुरा अजमेर, कहाँ दोस्तों, अजमेर। सुरसुरा अजमेर में तेजा जी का क्या है दोस्तों, धाम है। क्या है दोस्तों, धाम है, धाम। ध्यान रखना है आपको, धाम है। आगे चले, चले अगला प्रश्न आपके सामने। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को कहा जाता है, गोड़ला, काला, धोलिया पीर या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को क्या कहा जाता है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अरे बता दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है, घोड़ला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, घोड़ला। तेजाजी के पुजारी को भी क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किस लोक देवता को काला और बाला का देवता कहा जाता है, अभी अभी हमने देखा है, काला और बाला का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, बता दीजिए जल्दी से। रामदेव जी, पनराज जी, गोगा जी, तेजा जी, बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजा जी की हमने अभी बात की थी, काला और बाला के देवता कहा जाता है, धोलिया पीर यहाँ पर कहा जाता है, सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और कृषि कार्यों का उपकारक के रूप में भी कहा जाता है इनको। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता कौन से हैं, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता कौन से हैं, बता दीजिए जल्दी से। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, अजमेर जिले के सुरसुरा में आपका क्या है, तेजा जी का धाम है। आ गई बात समझ में, सुरसुरा में क्या है, तेजा जी का धाम है। और अजमेर के लोकप्रिय देवता कौन से हैं, तेजाजी हैं। कौन से हैं, तेजाजी हैं, आपको ध्यान रखना है। और एक तेजा दशमी, एक तेजा दशमी को मेला बढ़ता है परबत्सर नागौर में, आपको पता होना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है ना तेजा जी का, तेजा जी का मेला लगता है, आपको ध्यान रखना है, परबत्सर में, परबत्सर, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, नागौर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, नागौर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अजमेर जिले का वह स्थान जिसके संबंध में यह मान्यता है कि यहीं पर तेजाजी को नाग देवता ने डसा था, सेदरिया, ब्यावर, सुरसुरा या फिर भावता, करेक्ट आंसर बताइएगा। तेजाजी को नाग ने कहाँ पर डसा था, किस स्थान पर डसा था, बताइएगा दोस्तों। सही जवाब की बात करें, सही जवाब की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर दिया है, ए नंबर, कालो नाग, कालो नाग डसो, है ना। तो कहाँ कहाँ पर डसा था, सेदरिया। कहाँ पर दोस्तों, सेदरिया जगह है एक, वहाँ पर डसा था। आगे चलते हैं। वह कौन सा लोक देवता है या फिर देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों और को मेयरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो कौन से लोक देवता है, बता दीजिए दोस्तों। गोगा जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी या फिर गोगा जी। गोगा जी 2 बार आ चुका है, कोई बात नहीं, बता दीजिए जल्दी से जवाब क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तेजा जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी, करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने गुजरी की जो गायों हैं उनको गायों को क्या छुड़ाया था? मेरों से छुड़ाया था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लोक देवता तेजाजी से संबंधित निम्न कथनों का विचार आपको करना है। तेजाजी का जन्म एक नागवंशीय जाट परिवार में विक्रम संवत 1130 में खरनाल नागौर में स्थान पर हुआ। सांप के जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम गोमूत्र एवं गोबर की राख का प्रयोग किया। तेजाजी का विवाह पेमल दे के साथ हुआ। अब आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही है बताइएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता ने चलाया था? बताइएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने है और ये सभी आपको आना चाहिए यदि आप पिछली क्लास देखी है तो। रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी, तेजा जी, करेक्ट आंसर बताओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है रामदेव जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए पहले आप बताइए, मीणा जाति है, मीणा जाति के लोग किस लोक देवता को अपने इष्ट देवता मानते हैं? बताइएगा। कमेंट कीजिए। मीणा जाति के जो लोग हैं वो किस लोक देवता को अपने इष्ट देव मानते हैं? बताइएगा। कमेंट कीजिए जल्दी से, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल भूरिया बाबा। कौन से दोस्तों? भूरिया बाबा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से बाबा? भूरिया बाबा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि सभी को क्लास का पता चल सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं, इसलिए आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप जुड़ जाएं ताकि आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें मिल सके। बिल्कुल फ्री में है, कोई भी एक भी रुपया भी चार्ज नहीं किया जा रहा आपसे, तो बिल्कुल अच्छे से आप उसका पूरा यहाँ पर जो कि फ़ायदा उठाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।